बेटा आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और क्लासेस ऑब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि जो हम इनकैप्सुलेशन के बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज होगा, उन प्रोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू करेंगे। क्लियर? अब जो हम क्वेश्चन बोलने वाले हैं, आप पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर सोचेंगे, फिर आगे उसके ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट? तो पहला क्वेश्चन है, what is the return type of a method that does not return any value? Void. So correct answer is void. So return type of a method must be made void if it is not returning any value. तो कोई भी फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हमें उसका रिटर्न टाइप void लेना रहता है। What is the process of defining more than one method in a class differentiated by the method signature? एक से अधिक मेथड जिनके नेम सेम हो और फंक्शन सिग्नेचर हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? So explanation is function overloading is a process of defining more than one method in a class with the same name differentiated by the function signature. All right, and the examples are also given. And in this, while making this overloaded function, जो रिटर्न टाइप है उसका कोई भी रोल नहीं है, उसके फंक्शन सिग्नेचर अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा INT वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, दो इंटीजर पास किए गए हैं। दूसरा भी INT वॉल्यूम है, 3 पैरामीटर पास किए गए हैं। तो ये आपके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, पर ये दो डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट दे रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवरलोडेड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है? तो अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। ठीक है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a method having same name as that of its class? Constructor. So the correct answer is constructor is a method that initializes an object immediately upon creation. कंस्ट्रक्टर एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनाता है, जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम कॉल हो जाता है, और इसका नाम सेम होता है जिस क्लास में इसको बनाया गया है। सो यू कैन सी द ओनली क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, उसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Explanation is teaching you more about the same thing. It is a chance to revise things. Next question. Which method can be defined only once in a program? Pardon? कौन सा मेथड केवल एक बार बना सकते हैं? मेन मेथड एक बार बना सकते हैं, राइट? So main method can be defined only once in a program execution. Program execution begins from the main method. ठीक है? हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा। अगर एक से अधिक मेन बना देंगे then it will be a confusion for the compiler and it will show an error while compilation. We have to identify which statement is incorrect. Go through each and every statement and find out which one is incorrect. ये incorrect है, क्यों incorrect है? यहाँ explanation दे रखा है। All object of the class share a single copy of a method defined in a class. ये कह रहा है कि जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने ही मेथड बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। जितने ऑब्जेक्ट बनाए उतने मेंबर डेटा बनते हैं। क्लास हैज डेटा एंड functions. When you create objects, for each object copy of the data is created. इसके लिए बनेगी और इसके लिए बनेगी, but a single copy of the function is created. Okay? इसीलिए हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो उससे क्या हो जाता है कि ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे, किस ऑब्जेक्ट के डेटा आइटम पे काम करना, ये डिफाइन हो गया। मल्टीपल कॉपी बनने की कोई जरूरत नहीं है। What will be the output of the following program? Go through the program thoroughly
and just tell. This program has this 4 member data और इंस्टेंस वेरिएबल है कि नहीं? ठीक। अब यहां पे एक फंक्शन है जो 3 वैल्यू ले रहा है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, 3 पैरामीटर ले रहा है जिनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये जो हाइट लेंथ एंड विड्थ जो है ये किस टाइप के वेरिएबल है? आईएनटी। ये लोकल वेरिएबल है। आईएनटी तो है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है। If you look at them, the name of these local variable and the instance variable are same. Yes, sir. It means this volume function is going to use this local variable. Always name same होने की वजह से ये instance variable को use नहीं कर पाएगा. Even though in the main function box, object of the box is created and these 3 statements are initializing this member data. ठीक है। obj.height, obj.length, तो यहां हम हाइट विड्थ और लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर कर रहा है। पर जब हमने वॉल्यूम फंक्शन कॉल किया तो हमने पास किया 3 to 1, तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू हो गई 3, 2 और 1, और ये फंक्शन ये लोकल वेरिएबल यूज कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 6. So the output will be 6. So here not only output is important, आपने एक बात और समझी कि भाई नेम सेम हो गए अगर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के, तो भाई वो लोकल वेरिएबल यूज करेगा। और सर अगर नेम अलग होते तो फिर वो इंस्टेंस वेरिएबल यूज करता। अगर यस अगर यहाँ पे वॉल्यूम फंक्शन के पैरामीटर के नाम अलग होते और हम यहाँ लेंथ विड्थ और हाइट यूज करते तो वो 5, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करता है, 1 into 5 into 5 करता है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करता है। राइट। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन गिवन। X and Y are the instance variable. This is a member function which is comparing the value of X and Y, right? So what is the value of X and Y? That is defined in the main function. मेन फंक्शन में जब ऑब्जेक्ट बनाया तब ये एक्स वाई मेमोरी एलोकेट करेंगे। दिस इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो एक्स में वैल्यू स्टोर करी 5, वाई में वैल्यू स्टोर करी 5। फिर जब एसओपी एलएन में आपने फंक्शन इक्वल्स कॉल किया ओबीजे के लिए, तो ये ओबीजे के एक्स और ओबीजे के वाई को यूज करेगा, कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा। यहाँ पे कंपेयर करे, रिटर्न करा तो रिटर्न करेगा बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज ट्रू, और वो रिटर्न वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सो और आउटपुट इज गोइंग टू बी ट्रू। फाइन। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सेम है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन से, केवल यहां एक फर्क है, पैरामीटर नहीं पास किए गए हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम फंक्शन है वो इंस्टेंस वेरिएबल लेंथ विड्थ और हाइट को यूज कर रहा है। लेंथ विड्थ और हाइट की जो भी वैल्यूज यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्टोर की गई हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये 3 स्टेटमेंट जो है obj.height इक्वल टू 1, ये लेंथ विड्थ और हाइट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 1 और लेंथ की वैल्यू 5 से वॉल्यूम में आ जाएगा 25। जब हम लिखेंगे obj.वॉल्यूम फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन नहीं है, वॉल्यूम फंक्शन कॉल किया गया तो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई। परफॉर्म होने के बाद जब हम इस वॉल्यूम वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो आपको डिस्प्ले करेगा 25। ऑलराइट। सो दिस क्वेश्चन इफ यू लुक एट दिस, क्या दिखा आपको कि यहां जो इसको कंपाइल करेंगे तो यहां एक वेरिएबल यूज किया गया हाइट। ये हाइट वेरिएबल मेंबर डेटा नहीं है। पिछले 2 फंक्शन से 2-3 स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि यहाँ हाइट वेरिएबल यूज हो रहा था पर ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर था, तो इसके रिजल्ट हुआ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर इज द आंसर। ठीक। और जो एरर मैसेज आएगा वो आएगा अनडिफाइंड सिंबल। अनडिफाइंड सिंबल आ सकता है,
अलग अलग कंपाइलर पे डिपेंड करता है, किसी किसी में होगा symbol not found, something like that. Some compile time error will be there. Let's go for the next question. What is the return type of the constructor? None of the mentioned. None of the mentioned, because constructor do not return any value. If so, Yes, sir. int, None of float them. and void will not be the answer. Void तो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि constructor do not return any value. Not even void. Not even void. Which keyword is used by the method to refer to the object that invokes it? जी ठीक है, this keyword is used to refer to the object that invokes it. तो नॉर्मली हमें किसी भी फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने यूज किया था हाइट वेरिएबल है, मान लीजिए इंस्टेंस वेरिएबल, तो हम यहाँ दिस डॉट हाइट भी लिख सकते थे. दिस इज ऑप्शनल, लगाना जरूरी नहीं है. दिस इज ऑप्शनल, लगाना जरूरी नहीं है. बट इन केस ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम दिस का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ जाता है. So let's see what this keyword can be used inside any method to refer to the current object. This is always a reference to the object on which the method was invoked. अब ये this क्या है, जैसे कि हम लिखते हैं obj.display, एक मेंबर डेटा कॉल किया, तो ये जो obj है इसका रेफरेंस जो है वो पास किया जाता है, हम नहीं पास करें, ऑटोमेटिकली पास हो जाता है टू द फंक्शन, एंड दैट इज रिफर्ड with the this keyword. Now, which operator is used in Java runtime implementation to free the memory of the object when it is no longer needed? None of the mention. ठीक है, none of the mention, क्योंकि जावा में हमें मेमोरी रिलीज करने के लिए किसी भी फंक्शन की जरूरत नहीं है. Java handles deallocation of memory automatically. We do not need to explicitly delete any element. Garbage collection only occurs during execution of the program, and so on. Understood?